हाय एवरीवन, वेलकम टू मैच निगामी। इस वीडियो में हम जेई मेंस का थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे 6 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा। एल्फा की वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फिर इसके रूट्स हमें रैशनल चाहिए। ठीक है, तो इसके रूट्स हमारे वैसे होते क्या हैं, इसके रूट्स हमारे ये वाले फॉर्मूले से निकलते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब रैशनल, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल होना पड़ेगा, तो इसके रूट्स हमारे रैशनल होंगे। ये रैशनल होने के लिए जो ये अंदर वाला है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये ऐसे 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ऐसे, या फिर 15/4 स्क्वायर, कुछ ऐसा ऐसा नंबर बनना चाहिए अंदर का। तभी हमारा ये तभी हमारा ये परफेक्ट तभी हमारा ये पूरा टर्म रैशनल बनेगी। ये तो वैसे बन नहीं सकता क्योंकि बी इंटीजर है, ए इंटीजर है, सी इंटीजर है, तो अंदर ये एक इंटीजर वैल्यू बनेगी। तो b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा डी जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, वो हमारा ये आया। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और अल्फा की वैल्यू हम हमेशा सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें एक ना कुछ एक ऐसा, हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। तो हम अल्फा की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे। तो एक पहले रेंज निकाल लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कहाँ तक डाल सकते हैं हम। तो डी हमारा पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, अगर डी हमारा नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी बन गए, तो कोई कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो हमने डी को पॉजिटिव और इक्वल टू 0 डाला, तो हमारा अल्फा ये आ गया। और अल्फा ये समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, पर अल्फा हमारा हमारा इंटीजर है, तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 5 से कम आएगी। तो जो पॉसिबल अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि अल्फा अल्फा हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, ये देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इस वजह से अल्फा पॉजिटिव भी है और 5 से कम भी है। तो पॉसिबल वैल्यू जो अल्फा की आएगी वो ये आ सकती है, बस इनके अलावा अल्फा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम एक एक करके ये डाल के देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने पहले 1 डाला, देखो यहाँ पे अल्फा को 1 डाला हमने, 97 आया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अल्फा को हमने 2 डाला, तो हमारा 73 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। फिर अल्फा को हम 3 डाला, तो हमारा 49 आया, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो एक 3 आ गया। फिर हमने 4 डाला, तो हमारा 25 आया, वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 4 भी आ गया एक। फिर हमने 5 डाला, तो हमारा 1 आया, तो 1 का होल स्क्वायर होता है, तो 5 भी। तो ये 3 सॉल्यूशन आ गए, ये 3 सॉल्यूशन आ गए, तो आंसर 3 है। इजी क्वेश्चन था। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।